नमस्कार सभी मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन स्टूडियो। और आज करेंगे हम क्या करेंगे, हमारा जो चल रहा था वो टाइम वर्क चल रहा था। ठीक है, तो टाइम वर्क की मैंने फर्स्ट टाइप आपको करा दी थी और मैं आज सेकंड टाइप आपको कराऊंगा ठीक है, तो चलो आज चलते हैं। तो फर्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन मुझे और कराना है और उसके बाद में देन सेकंड टाइप पे चलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। ये हमसे कह रहा है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी है, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तीनों ने क्या किया, मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट किया। ठीक, तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो देखिए, क्वेश्चन ने बोला हमसे 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा एक ही अर्थ हुआ कि 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया। ठीक, और 4 दिन बाद क्या हुआ, ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी प्लस सी। ठीक है, अब ये दोनों काम कर रहे हैं। उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है, 4 दिन तक तीनों ने किया। अब इसके 2 दिन बाद क्या, सी काम छोड़ देता है। बचा कौन, हमारा बी। ठीक है, 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, अब देखिए 4 दिन बाद क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद क्या हुआ, बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और शेष कार्य को कौन समाप्त कर रहा है, सी, सॉरी, शेष कार्य को बी समाप्त कर रहा है। अब ये पूछ रहा है टोटल कार्य कितने दिन में होगा और बी का हमें कार्य निकालना है यहाँ से। तो इसका लेंगे सबसे पहले एबीसी का एलसीएम। तो एलसीएम कितना जाएगा इसका, 60। 10 का डिवाइड करेंगे 60 में, कितना जाएगा 6। 20 का, 20 × 60 और 3 दूनी 6। तो ये मैंने आपको क्या बताया था, ये हो गया हमारा टोटल कार्य। ठीक, टोटल वर्क ये हमारा 60 क्या है, टोटल वर्क। उसके बाद में ये क्या है, हमारी इफिशियंसी, ये हमारी इफिशियंसी है। तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 6 कार्य। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य। इसी प्रकार सी हमारा एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 कार्य। अब तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य किया, तो एक चीज बताइए, तीनों के तीनों एक दिन में कितना कार्य कर देंगे, 6 और 3 9 और 2 11। ये 11 कार्य कर देंगे एक दिन में। ठीक, ये 11 कार्य कितने दिन में कर देंगे, एक दिन में। तो तीनों ने कितने दिन तक कार्य किया, 4 दिन तक। तो 11 × 4 कितना हो गया, 44। तो इसका मतलब 44 वर्क तो इन्होंने कर दिया यहाँ पर। ठीक, अब 2 दिन तक कार्य किया बी और सी ने, तो बी और सी जब एक दिन में कितना कर सकते हैं, 3 और 2 5। ठीक, तो 5 × कितना, 2, 5 दूनी 10 वर्क। ये किसका है, हमारा बी और सी की इफिशियंसी है। ठीक है, 5 में गुणा किसकी किया हमने, 2 की। ठीक है, क्योंकि बी और सी ने 2 दिन तक कार्य किया, तो 10 कार्य कर दिया। 10 कार्य ये हो गया, 44 कार्य ये हो गया, प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 और 5, 54 कार्य हो गया। अब देखिए टोटल कार्य कितना है, 60। 60 में से 54 कार्य हो चुका है, बचा कितना, 6। तो क्या करेंगे, 60 - 54 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 कार्य बचा। ठीक है, इसे कौन करेगा, बी, इसको समाप्त करेगा बी। ठीक है, कितने दिन में करेगा, तो 6/2, सॉरी। अब देखिए बी की इफिशियंसी कितना है हमारा, बी एक दिन में 3 कार्य करता है। ठीक है, तो 6 कार्य को कितने दिन में कर देगा, डिवाइड कर दीजिए। इस 3 का यहाँ डिवाइड हो जाएगा शेष कार्य में, बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दिन। ठीक, तो बी ने शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर दिया। पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, 4 और 2 6, और 6 और 2 मतलब 4 5 6 7 8, कुल मिलाकर 8 दिन में पूरा का पूरा हमारा कार्य समाप्त हो गया। ठीक,
यही हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी अलग अलग काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य को ए अकेले 5 दिन में समाप्त करता है, तो बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, ए और बी अलग अलग, ए करता है 20 दिन में और बी करता है इसको 30 दिन में। ठीक है, एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों ने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया। ठीक, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अब इसने ये क्या किया, पहले तो मैं देता था कि दोनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया, ठीक है, या 5 दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक, जितने दिन तक भी कार्य किया वो सब देता था। इस बार इसने कहा हमसे कि कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, बचा क्या, आप सीधा ए। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ कार्य उसे कौन करेगा, ए। अब ए ने जो कार्य किया, शेष कार्य को ए 5 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, शेष कार्य को ए ने समाप्त किया 5 दिन में, तो बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास ये आएगा। ठीक, ये यहाँ से थोड़ा अगली टाइप स्टार्ट है, लेकिन हाँ पिछले वाली टाइप का थोड़ा सा थोड़ी सी उसमें मॉडिफाइड कर दिया गया। बस पहले क्या क्या होता था कि ए बी का दिया होता था और ए का पूछ लिया करता था। इस बार इसने क्या किया, इसका दे दिया और इसका पूछा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ए और बी इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। ठीक है, इफिशिएंसी ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। तो ए एक दिन ए कुल टोट 20, ए 60 कार्य को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में करेगा 20 का डिवाइड करेंगे 60 में तो कितना आ जाएगा, 20 दिया 60, 30 का भाग करेंगे 60 में तो 3 दूनी 6। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। ये इनकी इफिशिएंसी आ गई हमारी। ठीक, अब आप देखिए, लास्ट में हमारे हमें जो दे रखा है हमें उसी के अकॉर्डिंग निकालना है। ए ने 5 दिन तक कार्य किया और ए एक दिन में कितना करता है, 3 कार्य। ठीक है, तो 5 दिन तक कार्य किया। ठीक है, ये सॉरी ये 5 हमारे दिन है, डेज, और कितना दे रखा है इफिशिएंसी हमारी, 3, तो टोटल कितना कार्य कर देगा, 15। 15 वर्क, जो लास्ट में ए ने हमारा काम खत्म किया था ना उस समय 15 वर्क था जो हमारा निकल के आया है। ठीक है, वो ए ने समाप्त किया 5 दिन में। अब आप देखिए टोटल कार्य कितना था हमारा, 60। जब 60 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ आप करके देख लीजिए, 60 - 45, तो कितना आ जाएगा, सॉरी 60 - 15, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो हमारा 45 वर्क बचा, जो जो किसने किया था, ए और बी ने मिलके किया था। ठीक है, अब ए और बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, 3 तो कितना से डिवाइड करेंगे 5 से हम, तो वो आ जाएगा 5 - 45, 9 दिन। ठीक, तो 9 दिन हमारा आ गया, तो 9 दिन ये क्या आया, ये आया ए और बी ने जो कार्य किया। तो सीधे अब यहाँ से आप समझ सकते हैं ए और बी ने, ए और बी ने 9 दिन तक कार्य किया, उसके बाद क्या हुआ, ए ने कार्य, सॉरी बी ने कार्य छोड़ दिया, और लास्ट में जो कार्य बचा उसको ए ने समाप्त किया 5 दिन में। ठीक है, तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो हम आंसर देंगे 9 दिन बाद। ठीक है, यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी अलग अलग काम को 10 15 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसने कहा ए कार्य को 10 दिन में, बी से 15 दिन में, और सी से 30 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब आप समझिए, ये कह रहा है तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, बिल्कुल इन्होंने तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। ठीक है, अब हुआ क्या,
3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। नहीं, इसने कहा तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, इसने यहाँ पे बताया नहीं कि कितने दिन बाद ए कार्य छोड़ रहा है। तो बचा क्या, बी और सी। भाई शेष कार्य को बी और सी करेंगे। अब फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन ने बोला है 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन बाद तो ए ने छोड़ा और 3 दिन बाद किसने छोड़ा, बी ने। तो सीधी बात है 3 दिन तक दोनों ने मिलकर कार्य किया, बी और सी ने। ठीक है, अब बचा क्या, सी। शेष काम को सी अकेले 3 दिन में समाप्त कर देता है। अब जो शेष काम बचा ना, उसे सी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। ठीक है, ये सब डेज हैं हमारे। ठीक, तो अब ये यहाँ से पूछेगा हमारा कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब आप यहाँ से एक चीज समझिए, ए ने कुछ दिन बाद छोड़ा, फिर उसके बाद बी ने 3 दिन बाद छोड़ा, और सी ने जो लास्ट कार्य है उसको 3 दिन में खत्म कर दिया। ठीक है, अगर बी ने 3 दिन बाद छोड़ा तो क्या हुआ, 3 दिन तक बी और सी ने एक साथ कार्य किया। अब ये जो हमें दिन दे रखे हैं, एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये सब डेज हैं, ए बी सी के डेज दे रखे हैं इसने में। ठीक, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 60। तो 10 का जब भाग कर डिवाइड करेंगे, 60 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 छिक्के 60। ठीक है, और 15 का जब 60 में डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60। ऐसे ही इसका करेंगे, 30 का 30 दूनी 60। ये मैं आपको बताता हूँ क्या आ गई हमारी इफिशियंसी। ठीक है, एक दिन की कार्य क्षमता ही हमारी है। ए 1 दिन में 6 कार्य करता है। ठीक है, बी 1 दिन में 4 कार्य करता है। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क। ठीक, हमको नहीं पता ए बी सी ने कितने दिन तक मिलकर कार्य किया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दो तो दे रखे हैं, इन दो से तीसरा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया, बी और सी की एक दिन की इफिशियंसी देखिए, 4 और 2 6। ठीक है, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना जाएगा, 6 आ गया। तो एक जब बी और सी मिल जाएंगे और एक दिन में कितना कार्य कर देंगे, 6 कार्य। ठीक है, एक दिन में 6 कार्य करेंगे तो 3 दिन में टोटल कितना कार्य कर देंगे वो दोनों की दोनों, 6 तिया 18। तो 6 × 3 बराबर कितना, 18 वर्क आ गया हमारे यहाँ से। ठीक, अब लास्ट में बचा सी, ये 3 दिन तक कार्य करता है, एक दिन में कितना करता है, 2 कार्य। तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 दूनी 6, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 बराबर कितना जाएगा, 6 वर्क। दोनों को प्लस करेंगे कितना हो गया, 18 और 6 24। ठीक, ये हमारा 24 वर्क आ गया। 24 वर्क यहाँ तक समाप्त हो चुका है। अब टोटल वर्क था हमारा कितना, 60। जब 60 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप बताइए। 10 में से 4 गया तो यहाँ निकालिए, 10 में से 4 गया तो 6, और 5 में से 2 गया तो 3, 36 वर्क बचा। ठीक, अब ये जो 36 वर्क है ना, ये तीनों ने एक साथ मिलकर समाप्त किया होगा। तो तीनों की लेंगे एफिशिएंसी, 6 और 4 10 और 2 12। तो जो 12 वर्क तीनों के तीनों एक दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो इन तीनों ने कितने दिन तक मिलकर कार्य किया वो कैसे निकल के आएगा, भाई इन दोनों का तो कार्य हमने निकाल लिया। ठीक है, जो यहाँ दे रखे थे। अब बचा कितना, 36। 36 को तीनों ने मिलकर किया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हमें ये पता पड़ जाएगा कि एक कितने दिन बाद छोड़ गया। भाई जितने दिन तक तीनों ने मिलकर कार्य किया था ना, उतने ही दिन बाद तो फिर ये छोड़ गया था, बस। तो 6 और 4 10 और 2 12। इन सबको प्लस करके जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 12 तिया 36, 3 डेज। 3 डेज तक इन तीनों ने मिलकर कार्य किया। ठीक, तो एक कितने दिन बाद छोड़ गया, 3 दिन बाद छोड़ गया ए। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। टोटल, अगर टोटल दिन में पूछा टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 3 दूनी 6 और 9 डेज में। ठीक, देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ इसका, वो हमारा क्या है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क।
ठीक। अब आप एक चीज समझिए, अगर आपको गुणा भाग का ही मैटर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हो रहा है। टाइम देखिए हमारा, एक चीज देखिए, यहाँ पर हमें बी और सी का टाइम दे रखा है, कितना है, 3। ठीक। ठीक है, तो बी और सी ने 3 दिन तक कार्य किया। बी और सी की इफिशियंसी कितना है हमारा, 4 और 2 6, 6 कितना आ गया, 18। तो क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल गया हमारा कितने दिन का, 3 दिन का, और बी और सी का। तो 18 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक। नेक्स्ट मैंने क्या किया था, सी का, तो सी का टाइम कितना है, 3, तो 3 रख लेंगे। और सी एक दिन में कितना कर सकता है, 2, तो 3 दूनी 6, तो 6 वर्क मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, इसको प्लस कर लिया, टोटल वर्क कितना था हमारा, पूरा कार्य 60, और 60 में सिर्फ 24 का तो बचा कितना, 36। ठीक है, 36 वर्क आ गया हमारा टोटल वर्क। अब आप कहेंगे मैंने इस बारे को उसके नीचे क्यों लिखा, तो यहाँ पर लिख के देखिए, टोटल वर्क कितना है हमारा यहाँ पे, 36 निकल के। ठीक है, इफिशियंसी कितना हमारा, 6 और 4 10 2 12, 12 निकालना क्या है हमें, टाइम। ठीक है ना, ये वाला टाइम निकालना ना, मैं ये वाला, इसीलिए। तो जो 12 का, इसमें 12 को इधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 12 3 36, 3 डेज आ गया ना, आ गया। तो बस इसी प्रकार हमें इन क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार बता दिया है। ठीक है, हर क्वेश्चन में तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा। ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी अलग अलग काम को क्रमशः ए कर सकता है 10 दिन में। ठीक। और बी कर सकता है उसे 20 दिन में। सी कर सकता है उसे 30 दिन में। ठीक। तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तीनों ने क्या किया, तीनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक। 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी और सी। ठीक। वो कह रहा है कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक, कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो बचा कौन, बी। इस बार इसका दिन गायब कर दिया इसने, और ये कह रहा है शेष कार्य को बी अकेले 2 दिन में समाप्त करता है। ये 2 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो एक चीज समझिए, यहां से सी ने कितने दिन तक कार्य किया, या सी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब आप एक चीज समझिए, ये भी हमारे डेज हैं। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो 30 20 10 का एलसीएम कितना जाएगा, 60। 10 6 60, और 20 दूनी 40, 60, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हमारी, मैंने आपको बताता हूँ हमेशा क्या ही, इफिशियंसी। ये क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब आप यहाँ से एक चीज समझिए, तीनों ने मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। तीनों की इफिशियंसी कितना है, 6 और 3 9 और 2 11। एक दिन में तीनों मिलकर 11 कार्य कर देंगे। ठीक है, ए बी सी जब तीनों मिल जाएंगे ना, तो एक दिन में 11 कार्य कर देंगे। और तीनों ने कार्य कितने दिन तक किया, 4 दिन तक। तो इंटू 4 बराबर कितना, 44 वर्क कर दिया इन्होंने। ठीक, उसके बाद में आप समझिए, उन्होंने वहां 44 वर्क कर दिया। अब बारी किसकी लेते हैं, बी की, क्योंकि बी का हमें डेज दे रखा है यहाँ पर। तो बी एक दिन में कितना करता है, 3, तो 2 दिन में कितना करेगा, 3 × 2 बराबर 6 वर्क कर देगा। जब 44 और 6 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो ये 50 वर्क यहाँ तक हमारा कर दिया। किस किस ने कर दिया, एक चीज देखिए, 50 वर्क हमारा यहाँ तक हो चुका है, क्योंकि ए बी सी ने किया, उसके बाद में शेष कार्य को बी ने किया। अब हमें निकालना है बी और सी ने जो मिलकर कार्य किया उसका टाइम, मतलब उसका दिन निकालना है, उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया। 50 वर्क वहां हो चुका है, टोटल वर्क कितना हमारा, 60। तो जब 60 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा,
10 वर्क। अब इस 10 वर्क को कौन करेगा? बी और सी। ठीक है, तो बी और सी की एक दिन की इफिशियंसी कितना है? 3 और 2 5। और 5 का क्या करना होगा हमें इसमें? डिवाइड। तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 2 दिन। ओके, तो 2 दिन 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देगा। ठीक है, 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देगा। और बी और सी ने कितने दिन तक कार्य किया? 2 दिन तक। दोनों ही चीजें क्या है? समान है। अब पूछे टोटल कार्य कितने दिन में हुआ? तो 4 और 2 6, 6 और 2 8। 8 डेज में पूरा का पूरा कार्य हो गया हमारा। बस यही इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।